आज का दिन हमारे हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने संकल्प किया था कि हम योग एवं आयुर्वेद में हरियाणा में बहुत प्रोत्साहन देंगे और उसके लिए हमने स्वामी जी से प्रार्थना की कि वो हमारा मार्गदर्शन करना स्वीकार करें और हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बनना स्वीकार करें, जो उन्होंने माना। और आज उसके बाद, हालांकि हरियाणा में पहली बार आने पर मुख्यमंत्री जी और उनकी सारी टीम ने राई में उनका विधिवत स्वागत किया था, लेकिन कार्य की रूपरेखा तैयार की जा सके। किस प्रकार से हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले में योग और आयुर्वेदा को बढ़ावा दे सकें, उसके लिए हमको क्या रणनीति बनानी है, किस प्रकार से हमें इसको बढ़ावा देना है, उसके लिए आज की ये जो पहली बैठक है ये बहुत अहम है। क्योंकि दुनिया बातों से नहीं नापती, दुनिया अमल से नापती है। हमने बातें क्या कही, हमने बड़े बड़े भाषण दिए, उससे कोई असर नहीं पड़ता। धरातल पर हम कितना कर पाए वो इम्पोर्टेंट है कि हमने कितने लोगों को योगा सिखाया, कितना आयुर्वेद को बढ़ावा दिया। लोग उससे नापेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी उससे नापेंगी। इसलिए तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान, कि हमें पहले अपनी योजना बनानी है और फिर उस योजना पर हमको कार्य करना है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम योजना नहीं बनाते हैं तो वैसे ही अंधेरे में लाठियां मारते हैं, वी अचीव नथिंग। और अगर हम अपनी प्लानिंग ठीक कर लेते हैं लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता और एक हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाती है। शुरुआती तौर पर जो हमने पीछे भी एक इसी विषय को लेकर बैठक की थी, उसमें हमने कुछ बिंदु तय किए थे कि ये चीजें हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हरियाणा के हर गांव में एक व्यायामशाला और योगशाला खुले और वहां पर उसी गांव के किसी बच्चे को तैयार करके हम वहां पर उससे योगा कराएं। उसमें बाकी खेले भी हों, क्योंकि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने शुरू में ही अपनी पॉलिसी में ये तय कर दिया था कि हम हर गांव में एक व्यायामशाला बनाएंगे। लेकिन उसके बाद में हमने व्यायामशाला के साथ योगशाला का शब्द भी जोड़ दिया कि योग भी उसी में होगा और खेल भी उसी में होंगे। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि हमारे सारे स्कूलों में योग सिखाया जाए। उसके लिए हमारे जितने भी पीटीआई टीचर्स हैं, हम उनको चाहते हैं कि महाराज जी अपने पतंजलि योग पीठ में उनको योगा का कैप्सूल कोर्स कराएं। वैसे वो सारे ट्रेंड होते हैं, लेकिन योग विशेष, क्योंकि इसकी विद्या है, वैज्ञानिक है। और उसके बाद वो हर स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अगर हमें उसमें कुछ कानूनी प्रावधान भी करने पड़े तो हम आज उस पर विचार कर लें कि हमको ये कानूनी प्रावधान करने पड़ेंगे, ताकि हर स्कूल में हम शुरू की जमात से लेकर 10वीं जमात तक बच्चों को योगा कराएं। और जो पहली से लेकर 10वीं तक योगा करके निकलेगा वो बाहर एक योगी निकलेगा, सारी जिंदगी वो योगा को छोड़ नहीं सकेगा। अभी जब महाराज जी अपने कमरे में बैठे हुए थे तो हमारे एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी आए। उन्होंने बताया, महाराज जी जब मैं रोहतक में डीसी था तो मैंने आपका कैंप अटेंड किया था और उस कैंप से लेके आज तक मैंने केवल 2-3 दिन होगा किसी कारण से योगा ना कर पाया हूं, मैं लगातार योगा करता हूं 2005 से। हमारे ही सीनियर अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री जी के 4 फ्लोर के हैं, तो राकेश गुप्ता जी, मैं नाम भी बताता हूँ। तो जो बच्चा
10 साल तक योग करेगा, वो बाहर जब निकलेगा उसके संस्कार वैसे बन जाएंगे, योगी बन के निकलेगा। तो ये करना चाहते हैं। हमारे पास जितने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनको हम रिफ्रेशर कोर्स कराना चाहते हैं, जिसमें से 105 डॉक्टर रिफ्रेशर कोर्स कर भी चुके हैं। 105 डॉक्टर्स रिफ्रेशर कोर्स कर चुके हैं। हमने ये भी विचार किया था और हमारे महामहिम राज्यपाल के भाषण में ये हमने सम्मिलित भी किया था कि इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए हमें जो ट्रेंड फोर्स चाहिए, ट्रेंड फोर्स के लिए हम अपने ही प्रदेश में एक आयुष यूनिवर्सिटी खोलेंगे और टेंटेटिवली ये तय किया गया था कि जो कुरुक्षेत्र का आयुर्वेदिक कॉलेज है उसको हम आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने ये भी एक दिन घोषणा की थी कि हम हर जिले में जो है नेचुरोपैथी सेंटर खोलेंगे और एक बहुत बड़ा नेचुरोपैथी सेंटर जो काफ़ी 5 स्टार लेवल का हो, वो हम पंचकुला में बनाना चाहते हैं। और जैसे लोग केरला में जाते हैं कायाकल्प के लिए, हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसी सुविधा हम प्रदान कर सकें ताकि सारी जगह से लोग हरियाणा में आए। और इसके अतिरिक्त एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जो योजना जो हमने विचार की है कि सारी दुनिया में छोटे छोटे हर्बल पार्क तो बहुत हैं, लेकिन संसार में एक भी हर्बल फॉरेस्ट नहीं है। हम एक हर्बल फॉरेस्ट बनाना चाहते हैं। हम मोरनी हिल्स में हर्बल फॉरेस्ट के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। उसके लिए पिछले दिन अधिकारियों के साथ मैं सारा मोरनी विजिट भी करके आया हूँ। लगभग 25,000 प्रजातियां हिंदुस्तान में उगाई जा सकती हैं। हम उन 25,000 प्रजातियों के क्लस्टर्स वहां पर लगाना चाहते हैं, थीम पार्क बनाना चाहते हैं। यानी एक बीमारी हमने छांट ली, उस बीमारी के औषधीय पौधे जितने हैं उसका एक क्लस्टर लगाना चाहते हैं। इस प्रकार से हम करना चाहते हैं। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट होगा, ये सारे संसार में जितने भी लोग औषधीय पौधों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, उनको सारे संसार में अगर कोई एक जगह होगी वो हरियाणा होगा और हरियाणा की मोरनी हिल्स होगी। हमारा टूरिज्म इससे बहुत बढ़ेगा। सारे संसार से लोग एक ही स्थान पर इतने सारे पौधे देखने के लिए आएंगे। ये हम विश्व को बहुत बड़ी एक चीज दे पाएंगे। और कल आचार्य जी के साथ दोबारा सब हम विजिट करने जा रहे हैं, सारी योजना बनाएंगे कि किस प्रकार से उसको बनाएं। इसके साथ कई और मुद्दे भी जुड़े हुए हैं जिसके लिए सारे अधिकारी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उसको विचार कर सकते हैं कि अगर कहीं पर कोई लीगल मैटर इसमें जुड़ा हुआ है उसके बारे में कैसे कैसे हमको रास्ता निकालना है। और दूसरी बात वित्तीय प्रबंधन, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन के बिना योजनाएं पूरी तरह से कामयाब नहीं की जा सकती। और भी कई मुद्दे हो सकते हैं, बहुत सारे काबिल अधिकारी इंटेलिजेंट, और ये जो दोनों विषय हैं इनके बारे में सभी लोगों को उनके कुछ न कुछ विचार हैं। तो हम आज की चर्चा आरंभ करेंगे और एक एक बिंदु के ऊपर पहले मेरे ख्याल डिपार्टमेंट ने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है, प्रेजेंटेशन बना के दिखाएंगे। और पतंजलि से भी एक प्रेजेंटेशन डॉक्टर साहब जयदीप से दिखाएंगे। हाँ जी, पहले सरकार की दिखाएंगे, फिर जो पतंजलि क्या सोच रहा है, क्योंकि जिस दिन से हमने बात की है उन्होंने काम करना आरंभ कर दिया हुआ है। कई लोग उनके लगे हुए हैं कि जो सारा इसकी रूपरेखा तैयार करनी है। 2 प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, उसके बाद फिर सारा चर्चा करके एक एक बिंदु को तय करेंगे। आदरणीय स्वामी जी, हमारी सरकार के प्रमुख, हमारे सभी मंत्रीगण, हम लोग अपने इस देश के स्वतंत्रता के बाद जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं उसमें मुख्य रूप से ये समय अब ऐसा ध्यान में आ रहा है कि हमको समाज की हर प्रकार की सेवा के लिए, हर प्रकार के विषयों को आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी अपनी भारतीय पद्धतियां हैं इनको वास्तव में और आगे बढ़ाना है। क्योंकि कालांतर में ऐसा ध्यान में आता है कि इस देश की चाहे चिकित्सा पद्धति हो,
चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से, बल की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से। हमारे देश का अपना एक इतिहास है और उसके नाते देश का जो स्वतंत्रता का काल रहा है, बहुत चीज़ें छूट गई। हम उन सबको पुनर्स्थापित करने के लिए कटिबद्ध हैं। चाहे देश भर में योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनको प्रदेशों में आगे बढ़ाने की बात है, और चाहे प्रदेश में भी नई व्यवस्थाएं लागू करने की बात है। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने अपनी चिकित्सा पद्धति, अपना स्वास्थ्य, इसको मेंटेन रखने के लिए जनता में कुछ कार्यक्रम लागू करने की बात। इसी में से ये विषय निकला कि योग को और आगे प्रोत्साहन दिया जाए। श्रेय जाता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस नाते से घोषणा हो गई है। योग एक ऐसी पद्धति है जो शरीर का स्वास्थ्य ही नहीं, शारीरिक बल, ज्ञान, अध्यात्म, बहुत सी चीज़ों का योग है। तभी इसका नाम योग है। वास्तव में स्वामी जी इस पर आधिकारिक रूप से ज़्यादा अच्छी प्रकार से बता पाएंगे, लेकिन जो मैं समझा हूँ कि योग के बिना हमारा समाज यह अधूरा है। इसी प्रकार हमारी चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद का अपना स्थान है। आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से शरीर का स्वस्थ रहना ये भी है, और अस्वस्थ होने पर उसका उपचार ये भी शीघ्र है, सस्ता है, टिकाऊ है। तो ऐसी चीज़ों पर बल देने के लिए हम लोगों ने जो कार्यक्रम आगे बनाए हैं, उसमें निश्चित रूप से स्वामी जी से हमने प्रेरणा लेनी है। स्वामी जी को हमने योग का ब्रांड एम्बेसडर इस नाते से बनाया है, केवल इसलिए क्योंकि योग पद्धति को देश भर में, क्या दुनिया भर में जितना इन्होंने फैलाया है, उससे एक जागरूकता आई है, योग के प्रति आकर्षण बढ़ा है। तो अपने समाज के भी बच्चों को, बड़ी आयु के लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सबको इस ओर आगे बढ़ा सकें, ताकि हमारा उद्देश्य पूरा हो। आज इस मीटिंग में स्वामी जी ने आना स्वीकार किया। इन्होंने हमारा ब्रांड एम्बेसडर इस नाते से इस भूमिका को अदा करने के लिए इन्होंने स्वीकृति दी। आज हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, और आप हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे। ऐसा मैं समय समय पर आप लोगों को बुलाऊंगा भी सही, और हमारे स्वास्थ्य विभाग और हमारा शिक्षा विभाग, हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, ये सभी के सभी इस काम में आगे बढ़ेंगे आपके मार्गदर्शन से। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी, वी जी शर्मा जी और सभी हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण, सचिवगण, सभी आचार्य श्री, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और हमारे आदरणीय श्री विज जी का ये संकल्प योग, अध्यात्म और आयुर्वेद के क्षेत्र में हरियाणा वर्ल्ड कैपिटल बने, इसके लिए चरणबद्ध तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन हो, उसके लिए आज यह एक बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। हम अपने संस्थान की ओर से, अपने संगठन की ओर से, और मैं स्वयं व्यक्तिगत तौर पर पूरी तरह से इसमें सम्मिलित रहूंगा। इसके लिए हम पूर्ण पुरुषार्थ करेंगे, पूरी ऊर्जा लगाएंगे, और आध्यात्मिक और आर्थिक विकास समन्वित रूप से हो, प्रॉस्पेरिटी विद स्पिरिचुअलिटी, मूल्यों पर आधारित विकास हो, उसका एक आदर्श राज्य, एक आइडियल स्टेट हरियाणा हो। क्योंकि पूरे देश में इस तरह की बातें बहुत अरसे से चल रही थी। महात्मा गांधी जी का भी ये सपना था कि हमको भारत को भारतीय मूल्यों और परंपराओं के आधार पर खड़ा करना है। दुर्भाग्य से आजादी के 68 वर्षों में कुछ चीजें उसमें से मिस हो गई थी, या कुछ चीजें बहुत निचले स्तर पर चली गई थी। हम सरकार का जो मजबूत नेतृत्व है, जो अच्छी नीतियां हैं और अच्छी नीयत के साथ में यह जो कार्य इन्होंने हाथ में लिया है, इसमें पूरा साथ देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है
इसके में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन आने वाले 1, 2, 3, 4, 5 वर्षों में वो काम होगा जिससे कि पूरी दुनिया की निगाहें हरियाणा पर होंगी और हरियाणा योग, अध्यात्म और आयुर्वेद के क्षेत्र में तो एक आदर्श राज्य होगा ही। इसके साथ साथ हमारा एक और भी सपना है जो रामविलास जी के डिपार्टमेंट से संबंधित है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी जो एक बुनियादी परिवर्तन होना चाहिए उसकी भी शुरुआत हरियाणा से हो। महात्मा गांधी जी ने भी शिक्षा के ऊपर प्रयोग किए थे और बुनियादी शिक्षा की उन्होंने कुछ नींव भी डाली थी। तो आचार्य कुलम की भी हमारी संकल्पना वैसी ही है कि वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का ऐसा समन्वय हो जिसके लिए कि अभी विज जी कह रहे थे कि बच्चों के संस्कारों में, स्वभाव में, उनकी आदत में, उनके जीवन में ही सच्चरित्रता हो, पवित्रता हो, वो योगी बन करके निकले। बिना प्रयास के हमारे जीवन में कोई चीज प्रतिष्ठित हो जाती है, उसी को हम स्वभाव बोलते हैं। तो आज जो चर्चा हो रही है इससे मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। जो वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट की बात यहाँ से की जा रही है इसके ऊपर, क्योंकि हम पिछले करीब 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, हमारा इसमें एक्सपर्टीज और नॉलेज के संदर्भ में, उसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के संदर्भ में। अभी वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, क्योंकि हमें तो ये पता न था कि हरियाणा में ऐसी सरकार भी आएगी जो इस कार्य को हाथ में लेगी। हम तो अपने स्तर पर उस कार्य को कर रहे थे। करीब 55,000 जड़ी बूटियों के ऊपर हम अभी तक काम कर चुके हैं और जितने सूत्र और श्लोक चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी ने और तमाम ऋषि मुनियों ने सब शास्त्रों में बनाए, उससे ज्यादा श्लोक भी प्राचीन शैली में हम बना चुके हैं। और उसका आदरणीय मोदी जी ने ग्लोसरी का विमोचन भी हरिद्वार में किया था। जब हमने हरिद्वार में उनको आज जो उस सत्ता के जिस सिंहासन पर बैठे उसके लिए हमने पूरी संत समाज की ओर से प्रस्तावित किया था। अब बहुत जल्दी ही वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया भी बनेगा और वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट भी हरियाणा में बनेगा और पूरी दुनिया हरियाणा से जैसे पहले सीखती रही है वैसे बहुत कुछ आगे भी सीखे। आज बहुत सौभाग्य और संयोग की बात है, योग को समर्पित जिनके प्रयासों से 177 देशों ने 21 जून को योग दिवस मनाना स्वीकार किया यूएनओ में, ऐसे हमारे पूज्य बाबा रामदेव जी की रहनुमाई में आज ये मैराथन बैठक चली है और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा समय, हमारे मंत्रिमंडल के श्रीमान अनिल विज, विक्रम यादव, कृष्ण बेदी, करणदेव जी कंबोज और तमाम हमारे एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, खुद चीफ सेक्रेटरी और ऑल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स आज इस पूरी बैठक में रहे हैं। अब मैं अधिक ना, क्योंकि परवाना साहब साढ़े बड़े औखे हो रहे ने, ते मैं हुण बाबा जी नु ही निवेदन करदा हाँ, श्रीमान अनिल विज जो हमारे आयुर्वेद के मंत्री हैं, जिनका ये प्राइम प्रोजेक्ट है कि हम हरियाणा में मोरनी हिल्स में एक दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल फॉरेस्ट बनाने जा रहे हैं। भाई अनिल विज अपनी बात कहें। हरियाणा में आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने के लिए और हरियाणा को हिंदुस्तान की योग और आयुर्वेद की राजधानी बनाने के लिए हमने स्वामी रामदेव जी से जाकर निम्न निवेदन किया था कि वो हमारा इस दिशा में मार्गदर्शन करना स्वीकार करें और हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बने, जिसको उन्होंने स्वीकार किया। और आज जब वो चंडीगढ़ में आए हैं तो आज पहली बैठक हुई है, सभी अधिकारी, सभी मंत्री, सभी वरिष्ठ साथी आज इस बैठक में मौजूद रहे और काफ़ी लंबी मीटिंग करके
उसका सारा खाका तैयार किया गया कि किस प्रकार से हमने आयुर्वेद को, योग को अपने प्रदेश में बढ़ावा देना है, किस प्रकार से हमने गली मोहल्ले में योग और आयुर्वेद के लिए लोगों को प्रेरित करना है। और उसके साथ साथ कई प्रोजेक्ट्स भी हमने आज विचार किए, जैसे पंचकुला में एक बहुत बड़ा नेचुरोपैथी सेंटर हम बनाने का विचार किया है। हर जिले में भी हम नेचुरोपैथी सेंटर बनाएंगे। और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना कि सारे संसार में हर्बल पार्क तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर्बल फॉरेस्ट एक भी नहीं है। हमने मोरनी को हर्बल फॉरेस्ट के रूप में विकसित करने का आज यहाँ पर निर्णय लिया है कि मोरनी को वहाँ पर जितने भी हिंदुस्तान में पौधे उगाए जा सकते हैं, उन सारे पौधों को हम उस मोरनी हिल्स में उगाएंगे, ताकि विश्व में कहीं पर भी औषधीय पौधों का अध्ययन करने वाले जो भी लोग होंगे, जो औषधीय पौधों को जानने वाले होंगे, वो अगर सारे संसार में किसी एक जगह पर वो सारे पाए जा सकते हैं तो केवल मोरनी हिल्स होगा। और सारे संसार से लोग हरियाणा में आएंगे, मोरनी हिल्स में आएंगे। हमारे प्रदेश का बहुत टूरिज्म भी इससे बढ़ेगा और औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए उसमें बहुत फायदा होगा। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ, आप लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि विषय पहली बार हम बैठे थे और एक एक विषय को बहुत गंभीरता से सारे अधिकारियों ने अपने सुझावों सहित आज यहाँ पर रखा है। मुख्यमंत्री जी का सारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और एक एक चीज़ को हमने तय किया है। मैं स्वामी जी से प्रार्थना करूँगा कि वो आज अपनी बात रखें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, माननीय रामविलास शर्मा जी, विज जी, सभी हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण, सबने मिलकर के आज कुछ तय किया है। योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में हरियाणा विश्व की राजधानी कैसे बने, उसके कुछ क्रियान्वयन वाले जो पक्ष हैं, एग्जीक्यूशन वाले जो एस्पेक्ट्स हैं, वो आपके सामने रख रहा हूँ। हमारा पड़ोस का पंजाब है, पंजाब जहाँ करीब 80% युवक नशे की चपेट में है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश ही नहीं, पूरी दुनिया में मैं जब जाता हूं तो मुझसे लोग कहते हैं, बाबा जी पंजाब को आप संभालिए, हरियाणा में ये स्थिति ना बने, इसलिए योग और व्यायामशालाओं का एक बहुत बड़ा संकल्प आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर लिया गया। आदरणीय विज जी उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब ये तय किया है कि विजयदशमी से हरियाणा के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 10 गांवों को लिया जाए, जिससे कि बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के समान रूप से पूरे हरियाणा में एक साथ ये योजना लागू हो। और 1000 ऐसे युवक युवतियों को, उनकी एक सुनिश्चित योग्यता तो होगी ही, शैक्षणिक रूप से, नैतिक रूप से भी उनका चरित्र बहुत ऊंचा हो, और उनको इस कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाए। हम निस्वार्थ भाव से उनको प्रशिक्षण देंगे, कम से कम 1 महीने की एडवांस ट्रेनिंग उनको हम देंगे। और विजयदशमी से करीब 1000 गांव में योग और व्यायामशालाएं चालू हो जाएंगी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसी में। उसके बाद जो 2 एकड़ जमीन पर योग और व्यायामशालाओं के निर्माण का कार्य, उसके ऊपर 25-30 लाख रुपए का बजट, और वो बाकी चीजें आगे चलती रहेंगी। धीरे धीरे करके ये 10,000 योग एवं व्यायामशालाएं पूरे हरियाणा भर में कार्य करें, इस तरह की योजना होगी, जिसमें 6500 गांव, फिर आगे ब्लॉक, तहसील और जिले भी सम्मिलित होंगे। पूरे देश में हरियाणा इसमें एक आदर्श राज्य होगा, जहां पर योग और व्यायाम को लेकर के एक प्रामाणिक कार्य होगा। इससे एक और जहां यहाँ के युवक नशे से बचेंगे, वहीं दूसरी ओर मुझे पूरा विश्वास है कि खेलों के क्षेत्र में भी हरियाणा देश में नंबर 1 हो, ऐसी अपेक्षा है। दूसरा, उसी गांव के वो युवक युवतियां हो जहां व्यायामशाला होगी, जिससे कि गांव के लोगों में गौरव हो, और उसके लिए
एक न्यूनतम वेतनमान भी तय किया गया। यहाँ पर जो न्यूनतम वेतनमान है वो 8,100 रुपए है। वो जो योग के लिए कार्य कर रहे हैं लोग, सुबह दोपहर शाम पूरा समय शक्ति ऊर्जा लगा करके उसको एग्जीक्यूट करें काम को, खाली औपचारिकता बन करके ना रह जाए ये मिशन। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले इस तरह की चर्चा थी कि इसमें 5,000, 6,000, 7,000 कितना रखा जाए बजट, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये तय किया कि इसके लिए एक अच्छा वेतनमान भी उनको दिया जाएगा और पूरी पारदर्शिता के साथ बात ही उसमें योग्यतम लोगों को उसमें नियुक्त किया जाएगा इस कार्य हेतु। और उसमें ये भी तय किया गया कि ये कार्य जैसे कई बार योजनाएं बन जाती हैं और फिर लंबित पड़ी रहती है, उस तरह से ये योजना पर अभी से अमल शुरू कर दिया गया है। बहुत जल्दी ही उनकी जो भी योग और व्यायाम प्रशिक्षक होंगे उनका चयन करना और उनके प्रशिक्षण करने का काम शुरू होगा। दूसरा जो कार्य था वर्ल्ड हार्बर फॉरेस्ट का, पूरी दुनिया में पेड़ पौधों के तौर पर करीब 3,90,000 करीब 4 लाख पेड़ पौधे हैं। इसमें अभी तक भी औषधीय पौधे कितने हैं इसकी पहचान WHO भी नहीं कर पाया था। 2006 तक उसने एक मिशन चलाया और अब बंद पड़ा है वो मिशन भी उनका। लेकिन श्रद्धेय आचार्य श्री ने पुरुषार्थ किया। हम लगभग 20 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे थे। करीब 100 साइंटिस्ट बोटनिस्ट हमारे पास में है इस समय पतंजलि पीठ में। हमने एक चेकलिस्ट तैयार किया है। करीब 55,000 से ज्यादा औषधीय पौधों की हमने पहचान की है। मोरनी हिल्स में जो पौधे मिलते हैं उनकी पहचान करना, अभी करीब 300 पौधों की वहां पर पहचान है, पेड़ पौधों की औषधीय पौधों किसी भी रूप में 300 से ज्यादा की अभी पहचान ही नहीं है पेड़ पौधा या औषधि के रूप में। अभी हमें अंदाजा है कि वहां कई हजार पेड़ पौधे हैं जिनकी औषधीय महत्ता है, उपयोगिता है, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो सकी। उनकी पहचान करना और 25-30 हजार जो बाहर से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे हिंदुस्तान भर से जहां से भी पेड़ पौधे लाने हैं, तो जंगल के जो नियम हैं उन कायदे कानूनों का ध्यान रखते हुए वहां पर कुछ इस तरह के जो है एरिया तैयार कर दिए जाए जिससे कि वन क्षेत्र की भी हानि ना हो, बल्कि वो वन जो है वो हर्बल फॉरेस्ट के रूप में विकसित हम कर पाए। तो जिस तरह से यहाँ एक प्रस्ताव रखा श्रद्धेय आचार्य श्री ने और सबने उसका अनुमोदन किया और उसके लिए बजट आदि के बारे में भी हमारे पीके साहब ने पूरे खुले दिल से उसके लिए अपने यहाँ सहमति दी कि हम इसके लिए सारी व्यवस्थाएं करेंगे। तो विषय ये था कि जैसे आज पूरी दुनिया के बोटनिस्ट क्यू गार्डन जरूर जाना चाहते हैं, वो उनका मक्का मदीना, ऐसे क्यू गार्डन से भी बड़ा माने पूरी दुनिया के बोटनिस्ट हो, चाहे वो आयुर्वेद वाले हो, यूनानी वाले हो, पूरी दुनिया में करीब 65 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां हैं जो जड़ी बूटियों पर आधारित चिकित्साएं करती हैं। उसमें आयुर्वेद का हिस्सा अभी तक 2% है क्योंकि उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था। तो इस क्षेत्र में यह तय किया कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी जो औषधीय पौधे उपलब्ध होंगे उनके ऊपर भी विचार करेंगे, बाहर से भी लाए जाए, लेकिन हिंदुस्तान भर के जो मोरनी हिल्स में उपलब्ध नहीं है उन सारे पेड़ पौधों को भी वहां ला करके और वहां पर उनको उगाया जाएगा। 2, 3, 5 सालों में एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार होगा कि पूरी दुनिया के टूरिस्ट भी उसमें आएंगे। वहां पानी की थोड़ी अभी समस्या है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी लेकर के मोरनी हिल्स में उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मोरनी हिल्स पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा और पूरी दुनिया के मानचित्र में हरियाणा इस रूप में भी जाना जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड हार्बर फॉरेस्ट है तो हरियाणा में है। यह भी हरियाणा के लिए एक गौरव होगा। तीसरी बात एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के की गई कि पूरी दुनिया में 177 देशों के समर्थन से जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, आदरणीय मोदी जी ने इसके लिए पहल की और यूएनओ ने यह प्रस्ताव पारित किया। अब जब 21 जून को पूरी दुनिया भारत के योग और अध्यात्म की ताकत देखेगी, उसके लिए हम पूरे देश भर में पुरुषार्थ करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है हम 10 से 20 करोड़ लोगों को घर से बाहर निकालेंगे। घर घर जाकर के हमारे वॉलेंटियर्स 1 जून से 20 जून तक लोगों को निमंत्रण देंगे। जैसे हम अपने घर परिवार के किसी फंक्शन में लोगों को बुलाते हैं, वैसे एक एक घर घर जाकर के डोर टू डोर हम लोगों को इनवाइट करेंगे 21 जून के लिए। और 10 करोड़ से ज्यादा लोग
21 जून को योग करने के लिए बाहर निकले, इसके लिए देश भर में प्रयास होगा, उसमें भी हरियाणा लीड ले। माने पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है 21 जून को, और उसमें हरियाणा प्रांत सबसे आगे हो, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी संकल्प है। और उसमें हमारे यहाँ पर 10,000 से ज्यादा वॉलेंटियर्स हैं, वो निस्वार्थ भाव से इस सेवा में सहयोग करेंगे। और योग का इतिहास जब 21 जून को बनेगा तो उसमें भी हरियाणा सबसे आगे रहे, ये हमारा प्रयास होगा। कुरुक्षेत्र में जो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी मान आयुष विश्वविद्यालय जो बनाने का विषय रखा गया, उसमें ये तय किया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो वर्ल्ड क्लास हो, उसके साथ कोई भी विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय कब होगा, जब वहाँ आईपीडी, ओपीडी और शल्य चिकित्सा भी जो प्राचीन काल में चला करती थी वो वहां पर विश्व कोटि की हो, उसके लिए हम पूरा सहयोग करेंगे। वहां पर फार्मेसी भी विश्व स्तर की हो, उसके लिए हम पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि ये कार्य हम ऑलरेडी कर रहे हैं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में। और वहां पर एक हर्बल गार्डन भी हो, जहां बच्चे खाली किताबों में जड़ी बूटियों के बारे में ना पढ़ सके, जमीन पर उनको देख भी सके और उनको व्यवहारिक ज्ञान उनका हो। तो इन सब प्रस्तावों के लिए पतंजलि योगपीठ हरियाणा सरकार के साथ पूरा सहयोग करेगा। और मैंने पहले भी कहा था, हमने उत्तराखंड में योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को लेकर के बहुत बड़ा कार्य किया। अब उसका दूसरा बड़ा केंद्र हरियाणा होगा, और इसके लिए सरकार के प्रयासों के अतिरिक्त भी हम संस्थागत रूप में भी इन सभी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर काम करेंगे। एक अंतिम बात कह करके, शिक्षा का आधुनिकता के साथ भारतीयताकरण के कार्य में भी हम आदरणीय रामविलास शर्मा जी के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बड़ा काम यहां पर देखना चाहते हैं। और हरियाणा जिहाद इतिहास से लेकर के और वैदिक काल तक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक तीर्थ रहा है। आज हरियाणा को दोबारा एक एजुकेशन का भी हब बनाने के लिए, और उस एजुकेशन में मैंने कहा शिक्षा के आधुनिकता के साथ में उसके भारतीयताकरण के काम में हम पूरी तरह से सरकार का सहयोग करेंगे और सहयोग लेंगे। और मुख्यमंत्री जी सहयोग देंगे, कई बार कह भी चुके हैं, उसमें कोई प्रश्न नहीं। देखिए, हमारी भूमिका जो हमारा एक्सपर्टीज है और दूसरा हमारा उसमें पुरुषार्थ है। हम जो भी हमारे पास ज्ञान है उसको निस्वार्थ भाव से देंगे, उसके लिए कोई कीमत नहीं लेंगे। हम जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए सरकार से कोई पैसा नहीं लेंगे, हम समय देंगे, शक्ति देंगे, ऊर्जा लगाएंगे, आएंगे जाएंगे, उसका किराया भी हरियाणा गवर्नमेंट से, पेट्रोल भी नहीं लेंगे। और खाना भी आज तो इन्होंने आतिथ्य में खिला दिया, वैसे हम गवर्नमेंट का खाना भी नहीं खाएंगे। एमओयू हो चुका है, उसमें यही है, एमओयू में यही है कि हम अपनी सेवाएं देंगे, उन सेवाओं के बदले किसी तरह से हम कोई आर्थिक सहयोग नहीं लेंगे। हम बाबा आदमी गरीब, हम कहाँ इतना बजट लगाएंगे भैया, सरकार लगाएगी, सरकार उसके लिए लगाने के लिए तैयार। योगपीठ भी हरियाणा में बनेगी, विश्वविद्यालय भी, मैंने कहा गवर्नमेंट विश्वविद्यालय बनाएगी तो बनाएगी, हम भी विश्वविद्यालय बनाएंगे यार। और उसका प्रस्ताव जो है यही हरियाणा विधानसभा में पास होगा जल्दी। संगठन हमारा बहुत बड़ा है, हमारे पास 10,000 तो वॉलेंटियर्स हरियाणा में ऑलरेडी, 2 लाख योग शिक्षक हमारे पूरे देश भर में हैं जो निःशुल्क योग की कक्षाएं ऑलरेडी चला रहे हैं। हमने हरिद्वार में करीब 5 लाख से ज्यादा योग प्रशिक्षण तैयार किए, ट्रेनिंग दी उनके। हमारे पास आप लोग कभी आइए, आपको आमंत्रित करेंगे विधिवत रूप से। आप लोगों के लिए भी चाहेंगे तो ट्रेनिंग रख देंगे 1-2 दिन की। हमारे पास करीब 10,000 लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास हरिद्वार में है। हमने बहुत लंबे समय से इस काम को कर रहे हैं। नहीं, जो हम योगपीठ बनाएंगे और अपना विश्वविद्यालय बनाएंगे, उसमें सरकार से कानून लेंगे, कानूनी सहयोग लेंगे, इनसे और बहुत तरह के सहयोग होंगे, आर्थिक सहयोग नहीं लेंगे। स्वामी जी की 2 अलग अलग भूमिकाएं हैं। एक भूमिका वो इनका अपने संस्थान अपना काम जैसा चलाते हैं, चाहे वो हरिद्वार में चलता है चाहे हरियाणा में चलेगा, उससे सरकार का कोई संबंध नहीं है, वो अपने इनके काम होंगे। हम तो अपने यहाँ सरकार के माध्यम से इसका कोई मिशन बनाकर विभिन्न विभागों के द्वारा योग का अथवा आयुर्वेद का कैसे विस्तार हो, कैसे उसका प्रचार हो, कैसे जनता के साथ उसकी भागीदारी हो, वो एक काम अलग है। उसमें स्वामी जी ब्रांड एम्बेसडर है, स्वामी जी का मार्गदर्शन हमको चाहिए, इनका अपना उसमें ज्ञान है, इनकी अपनी समय भी है, वो सारी चीजों का उपयोग
वो सारी चीजों का उपयोग हरियाणा की जनता के सेवा में इनका लगे, वो इन्होंने स्वीकार किया है। उतना इस विषय को लेकर के आगे बढ़े। पंजाब में भी जैसे मुख्यमंत्री जी ने पहल की, ऐसे पंजाब में हम अपने स्तर पर तो काम कर ही रहे। यदि वहां पर भी कोई काम होता है तो वहां भी हम करेंगे। हमारा तो पूरा देश है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारी।